रविदासः कस्याचिदपि पाठशालायां पठितुं न गतः। अतस्तस्य रविदासः कस्याञ्चिदपि पाठशालायां पठितुं न गतो अतस्तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं न आसीत्। रविदास किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए थे, अतः इसलिए उनका ज्ञान पुस्तक वाला नहीं था। जगतो नश्वरतम, जगत नश्वर होने वाला है। परमात्मनो अनश्वरतम, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। व्यापकत्व, व्यापक है। परमात्मा अनश्वर है और व्यापक है इत्यादि इस प्रकार के अनेक दार्शनिक ज्ञान को गुरु अनुकंपया, गुरु की अनुकंपा से, गुरु की दया से, गुरु की कृपा से तेन लब्धम, उनके द्वारा प्रेरणा के द्वारा ही, उनकी प्रेरणा के द्वारा ही उनको प्राप्त हुआ। तथा भूतस्य, वैसा ही ज्ञानस्य उपदेश, ज्ञान का उपदेश जनेभ्यः, लोगों के लिए तेन दत्तः, उनके द्वारा दिया गया। सह तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, वह तपस्या करने के लिए घने वन में नहीं गए, और ना ही गिर गुहायाम उपविश्य साधन रतः, ना ही पर्वतों की गुफाओं में बैठ करके साधन रत हुए। ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते अस्मा, अर्थात ना ही वे तपस्या करने के लिए वन में गए और ना ही गिर गुहायाम अर्थात पर्वतों की गुफा में उपविश्य मतलब बैठ करके या पास में जाकर के साधन रता, ज्ञानम अधिगंतुम, ज्ञान लेने के लिए ना साधन रता चेष्टते, कभी भी इस प्रकार साधन रत रहने की चेष्टा नहीं की। ना ही वे कभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञानम अधिगंतुम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना ही वे किसी पर्वत की गुफा में गए और ना ही वो कभी तपस्या करने के लिए किसी वन में गए कि हम यहाँ जाएं तो हमको ज्ञान प्राप्त हो। बीत राग भय क्रोधो असौ जगति निवसन अपि जगतः बंधनात् पद पत्रमिव मुक्तः व्यवहरते स्म। बीत राग भय क्रोध, असौ मतलब वे रविदास, बीत राग लगाव प्रेम, भय डर, क्रोध वीत, इनसे विरत होकर, मतलब क्रोध, डर और राग, लगाव, लालच, इन सब से विरत होकर, इन सब से अलग होकर, जगत मतलब संसार में निवसन अपि निवास करते हुए भी, जगतः बंधनात्, जगत के बंधन से, पदम पत्रमिव मुक्तः व्यवहरते स्म, पद पत्र की भांति मुक्त व्यवहार करते थे। इस तरह से व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में लगे हुए। फलम प्रति, फल के प्रति। निराकांक्षा, इसको अलग करेंगे, निराकांक्षा, आकांक्षा रहित होकर, स्वगृहे, अपने घर में ही, परमात्मानं, परमात्मा को साक्षात करने के लिए शक्यत प्रयास करते थे। वह अपने कर्म में, अपने गृहस्थ जीवन में ही रहकर, स्वकर्मणि निरतः, अपने कर्म में निरत होकर, लग कर, फलम प्रति, फल के प्रति आशा न रखकर, निरंकाक्षा मतलब आशा न रखकर, स्वगृहे अपने घर में ही, परमात्मानं साक्षात्कर्तुं शक्यत, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते थे। इति रविदासः प्रत्येति, यह रविदास का विश्वास था, यह रविदास का मत था, यह उनका मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी वन में जाकर, घने वन में जाकर, गहन वन में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पर्वत की गुफा में बैठ करके
सालों साल तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर क्रोध को हटा दीजिए, भय को हटा दीजिए, राग, द्वेष, इच्छा, लालच, इन सबको छोड़कर आप इसी सामान्य जगत में जहाँ सभी रहते हैं वहीं पर रह के जगत के जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्त हुआ सा ऐसा व्यवहार करिए। अपना जो कर्म है वह कर्म करिए। फल के प्रति कोई आशा मत रखिए कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो इसका फल हमें ऐसा प्राप्त हो। और ऐसा करते हुए वह अपने घर पर ही रहकर परमात्मा के साक्षात करने के लिए जो है प्रयास करते थे। इस प्रकार रविदास का मानना था, यह उनका विश्वास था। अतो मतलब अतः विभिन्नोपासना स्थलेषु वनेषु रहसि वा। अतः इसलिए विभिन्न उपासना स्थलेषु उपासना के स्थल में, वनेषु मतलब वन में, रहसि वा अथवा एकांत में, विभिन्न प्रकार के उपासना स्थल जहाँ पर अर्थ पूजा पाठ होते हैं, जहाँ पर लोग पूजा वंदन करने जाते हैं, उपासना करते हैं, वहाँ पर। वनेश मतलब वन में, और रहस्य मतलब एकांत में। ईश्वरा अनुसंधानाद अपेक्षया, ईश्वर को खोजने की अपेक्षा से, ईश्वर को खोजने की अपेक्षा से स्वहृदय एव अनुसंधातुम उचितम। कह रहे हैं वन में, मंदिर में, वन में और एकांत में, कहीं भी ईश्वर को खोजने की अपेक्षा स्वहृदय एव अनुसंधानम उचितम, अपने हृदय में ही अगर खोजा जाए तो वह उचित है। ईश्वर प्राप्ताव अहंकार एव बाधको अस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक होता है। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहमिदं करोमि, मैं ही इसको करता हूँ। ममेद मिति बोधः, यह मेरा ही है। ऐसा जो बोध है, ऐसा जो ज्ञान है वो भ्रमात्मक है, भ्रम फैलाने वाला अर्थात मिथ्या है। भ्रमम पहाएव ईश्वर प्राप्ति संभव, भ्रम को छोड़ कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। जब आप भ्रम को छोड़ दें, आप इस भ्रम को छोड़ दें कि आप ही जो कुछ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, तब आप ईश्वर प्राप्ति संभव, तब आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। रविदासः स्वरचिते पद्ये गायति, रविदास अपने ही लिखे हुए पद्य में गायति मतलब गाते हैं। यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, कह रहे यदा मतलब जब, अहम अस्मि मैं हूँ, तदा त्वं नासि तुम नहीं हो, यदा त्वं असि जब, त्वं असि तुम हो, तदा मतलब तब, अहम नास्मि मैं नहीं। यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, यदा त्वं असि तदा अहम नास्मि। इसे हिंदी में आपने एक दोहा पढ़ा होगा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखे मैं। यदा अहम अस्मि तदा त्वं नासि, जब मैं हूँ तब तुम नहीं हो। यदा त्वं असि, और जब तुम हो, तदा अहम नासि, तब मैं नहीं हूँ। समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना।